नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चिराग पासवान पर बड़ा आरोप लगा है। जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर किशन मोदी की पत्नी पायल मोदी ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा है जिसमें चिराग पासवान और उनके जीजाजी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर गंभीर आरोप, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन कुमार है। चंदन जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके का आपको मालूम होगा कि एनडीए में चिराग पासवान जब से रहे हैं या वो अपने आप को मानते रहे हैं, तब से एनडीए को, खासकर अपनी पार्टी को, ये उसमें जो बड़ी पार्टी है बीजेपी, कभी भी वह मतलब खुद अपने आप में सहज महसूस नहीं किए। चाहे वो जदयू हो, चाहे भाजपा हो, ये कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ भी हमेशा चलते रहे हैं। और जहाँ तक अभी आज का ये जो आपका जो आत्महत्या का जो आया है, सुसाइड नोट आया है पायल मोदी का, यह नई बात ये थोड़ी ना है। ये पैसा कलेक्शंस का, ये भ्रष्टाचार का पूरी तरह मामला है। साफ साफ कहा गया है, उसमें लिखा हुआ है कि ये उनके जो जीजाजी हैं वेद प्रकाश पांडे जी और चंद्र प्रकाश पांडे जी, 4 दिन वेद जी उनके जीजाजी के भाई हैं। जी हाँ, तो जो भी है 4 दिन पहले उनको बताया गया कि ईडी का तुम्हारे यहाँ छापा पड़ेगा, और यह छापा पड़ा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो पक्ष में हम महागठबंधन के सारे पार्टी, वहाँ के जितने बड़े नेता देश के हैं, उन्होंने कहा है, सब लोगों ने कहा, अखिलेश यादव जी भी ने कहा कि ईडी ईओयू जितनी भी है इसको मैनिपुलेट किया जाता है और कहीं भी पीड़ित प्रताड़ित करने के लिए इसका अपना इसको टूल्स के रूप में यूज करते हैं। आज चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री फूड प्रोसेसिंग के हैं, और ये पैसा कलेक्शन के प्रदेश की जितने भी फूड प्रोसेसिंग जितनी भी कंपनियां हैं, ये अपने कॉकस बना करके इनके साथ में जो लोग हैं वह पैसा को वसूली का ही है, पूरी तरह ये वसूली का ही मामला है। ये हाजीपुर में मालूम चला कि जो पायल मोदी जी हैं, किशन मोदी जी की जो पत्नी हैं, इनका यहाँ पर साथ मिल करके शायद ये खोला गया था डेयरी जो फैक्ट्री जो खोला गया। इसमें 80% पैसा इनका लगा है। चिराग जी का नहीं, पायल मोदी जी। उस पैसे को वहाँ भी घोटाला हुआ है, और पायल मोदी जी ने शायद कई बार इसके जिक्र उन्होंने किया था, और किशन मोदी जी ने भी, लेकिन वह पैसा 80 करोड़ का शायद सब लगभग वगैरह है। तो इस तरह का ये पूरी तरह भ्रष्टाचार का मामला है। और अगर एनडीए जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार पर रहती है, बताती है कि हम किसी को नहीं बख्शते हैं और सबको जो है जीरो टॉलरेंस पर हम ये करते हैं। प्रधानमंत्री जी का तो कहना है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। जी, तो आज हम ये कहना चाह रहे हैं, हम प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करेंगे, अमित शाह से आग्रह करेंगे, और एनडीए के जो संयोजक उनसे भी करेंगे। क्या फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान जी पर यह आरोप लगा है, आत्महत्या का सीधा आरोप है, तो क्या 4 पेजों का सुसाइड पूरा डिटेल है, उसमें क्या इनको बर्खास्त किया जाएगा या ये इस्तीफा देंगे अगर थोड़ा सा भी इनके पास मोराल है तो? दूसरी बात कि आप देखेंगे कि सुसाइड नोट में ये अभी समस्तीपुर का एक केस हुआ था सुसाइड का, जो पत्नी के द्वारा प्रताड़ित हुए थे व्यक्ति बेंगलोर में, सुभाष अतुल जी थे, जिनको आप सुसाइड नोट में वो बताए थे कि मेरी पत्नी और मेरी सास ने किया था, तो उनको जेल जाना पड़ा था और बहुत सारी चीज़ें उनको ये होनी पड़ी थी कोर्ट के माध्यम से। तो क्या ये चिराग पासवान जी ये अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या वो ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी या एनडीए के जो भी बड़े नेता हैं क्या इस पर संज्ञान लेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं। आज आपको ये बता, यही सेम मिनिस्ट्री जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी के पास था, आज तक एक आरोप नहीं, कभी भी कहीं से कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं, कोई वसूली का मामला नहीं। और इसके उलट ये तो होना ही था। इनके देखिए, इनके चाल चरित्र में ये पैसा वसूली का जो एक बड़ा सा सिंडिकेट है। पिछली बार जब इलेक्शंस हुए थे, जिसमें कि आप जदयू के खिलाफ इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़ा हुआ था, ये खुल करके पैसा लिया गया था। इस बात को पूरी तरह प्रूफ के साथ में आप उनके प्रत्याशी हैं, कितने प्रत्याशी तो चले गए, साफ खुल करके बोला, मतलब कैंडिडेट से पैसा लेकर के, बिल्कुल पैसा लेकर। यह तो निजी विषय है, इसमें किसी ने जब देखा नहीं है आरोप आप कैसे लगा? नहीं, इस पर प्रत्याशियों ने भी कहा, कई लोगों को जब टिकट नहीं मिला था तो वो पैसा वापस लेने भी गए थे। जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो आरोप तो लगा। मैं तो खैर ठीक है, इसको छोड़िए, आप बात ये हटाइए, लेकिन ये पूरी तरह भ्रष्टाचार का मामला है। हम इतनी सी बात जानना चाहते हैं कि कैसे ईडी 4 दिन पहले इनको पता चला कि ईडी का छापा पड़ेगा, यानी ईडी भी एक टूल्स के रूप में काम कर रहा है, ईओयू भी एक टूल्स के रूप में काम कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि जो जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्शन है, यह तो आपके मंत्री जी के भी कार्यकाल में था।
पारस जी के समय में। तो क्या हमारे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा? क्या वो हमारे पास ये कहे थे कि पैसा वसूली के लिए क्या कुछ है, आरोप है क्या? नहीं, यहाँ पर आरोप तो नहीं है, कोई आरोप नहीं आज तक। हम बता रहे हैं, आज फिर एक बात दोहराना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी जब फूड प्रोसेसिंग में थे, वो पूरे देश में घूम करके जहाँ तक अपना हुआ और अपने जो भी बजट था उस हिसाब से हाजीपुर, तमिलनाडु, हरियाणा और सब जगह पूरे यहाँ के जिलों में वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट बैठाने का काम किया। जो जिस हिसाब से आम, इलायची, जो भी है आपका लीची, जो जहाँ पर जिस तरीके का उपलब्धता थी उस तरीके का वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट बैठाने का काम किया। लेकिन कभी भी एक भ्रष्टाचार का ये नहीं, कभी विरोध भी नहीं उन्होंने किया। वो राजनीतिक संत है। अगर वैसा बात आप कीजिएगा तो पशुपति कुमार पारस का जो अभी तक राजनीतिक करियर है कई दशक का, आज तक उन पर कोई आरोप नहीं लगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे वो बिहार सरकार में मंत्री हो या केंद्र में रहे। उनको हम राजनीतिक संत कहते हैं और लोगों को भी समझना होगा। आज तक कभी भी उन्होंने देखिए, देश में जो भी जितने बड़े नेता हैं सब लोग अपने अपने जनता के लिए, हम फिर बता रहे हैं कि वो जिम्मेवार होते हैं, विकास के लिए जिम्मेवार होते हैं, काम करते हैं। लेकिन कहीं कहीं जब भटकाव होती है और रियल में अगर ये समझिए तो रामविलास पासवान जी के विचारों का ओरिजिनल वाहक जो है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी हैं। और चिराग की संपत्ति के वारिस हैं। आप लोग लगातार कह रहे हैं बात। संपत्ति स्वाभाविक सी बात है, उस पर तो बेटा राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं होगा, भाई होंगे और संपत्ति। अरे देखने को मिल रहा है सर, हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी ऐसे थोड़ी ना थे, उनके विचार इतने बड़े थे और वो सेम चीज़ देखिए आज उसके जो वहन कर रहे हैं पशुपति पारस जी कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा चिराग पासवान वक्फ बोर्ड से लेकर के जो आरक्षण था दलितों को, उसमें कई तरह की जो बातें सामने आई। जीतन राम मांझी के साथ भी मतभेद आया आरक्षण के अंदर, जो आरक्षण की बात थी। लेकिन इस तरह के आरोप चिराग पासवान पर नहीं लगता था। यही चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बोलते थे। उनकी जो राजनीति है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं थी और आज सिर्फ प्रशंसा निकलता है। उनकी महत्वाकांक्षा आप जान रहे हैं कि कहाँ है। उनकी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए जो आज कहते हैं कि बिहार का सीएम बनने के लिए लोग उनके जो कुछ जो अभी चलता है उनका मैनिपुलेटेड जो ये सारे लोग हैं, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा चिराग पासवान, तो उसके लिए बहुत लंबा उनको अभी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अभी जहाँ पे हैं यह अभी भी वह सारी पार्टियाँ जो हैं, जदयू, भाजपा, मांझी जी की पार्टी, कोई उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग की पार्टी सहज महसूस नहीं करती है इनके कारणों से। अभी देखिए बीपीसी वाला जो है आपके ये जो नीतीश कुमार जी बोल कुछ रहे हैं, इनका कुछ अलग राग अलाप रहे हैं। उनका जो है कि कुछ अलग। लेकिन छात्रों के समर्थन में चिराग पासवान खुलकर के भी नहीं आए हैं, ना उनके विरोध में आए हैं। नहीं, विरोध में आया। अभी उनके साथ में अभी सरकार के रिजल्ट आ गई ना, रिजल्ट आ गई। अब इनके तब भी उनके बोले कि उनके साथ में मैं हूँ, जो भी है क्या करेंगे अभी देखिए। लेकिन चिराग पासवान को चाहिए था ना कि छात्रों के लिए भी मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखें। उन्होंने तो कई पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी, भले उनकी बात ना सुनते। साफ तौर पे उनका जो वो हमारा मामला नहीं है, सरकार का मामला, सरकार के वो सहयोगी हैं। मैं उस पर नहीं, हाँ हम तो खुद बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हुआ है, हम लोग तो उनके साथ हम भी हैं। लेकिन आपने शायद सुसाइड नोट जो 4 पेज का है वो शायद पढ़ा कि नहीं, हम अपने दर्शकों को बता दे रहे हैं कि पायल मोदी ने साफ तौर पर लिखा है चिराग पासवान, चंद्र प्रकाश पांडे, वेद प्रकाश पांडे, सुनील त्रिपाठी, भगवान सिंह मेवाड़ा, हितेश पंजाबी को अपनी मौत का जिम्मेवार बताया है। हालांकि आईसीयू में भर्ती हैं अभी पायल मोदी जी, और उन्होंने सीधे लिखा है कि जानबूझकर हमारे घर और फैक्ट्री पर सीजीएसटी ईडी के छापे पड़वाए। मेरा परिवार बहुत प्रताड़ित हुआ, हमारी सुनने वाला कोई नहीं, हम गलत नहीं हैं, फिर भी यह कदम उठाए क्योंकि मेरे परिवार को एहसास हो गया है कि सत्ता से कोई नहीं जीत सकता। मुझे ऐसा लगता है कि यह करने के बाद मेरे परिवार को न्याय मिले। वेद प्रकाश पांडे ने 4 से 5 दिन पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे यहाँ ईडी की रेड पड़ने वाली है। सबसे बड़ा सवाल है, सत्ता से कोई नहीं लड़ सकता है, बड़ा आरोप लगाया है मोदी की पत्नी ने। और यह भी आरोप लगाया है कि वेद प्रकाश पांडे ने जब 4-5 दिन पहले ही बता दिया कि ईडी की छापेमारी पड़नी है। यदि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि यह सच है तो निश्चित तौर पर किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया सकता। चंदन, बिल्कुल, यह तो मात्र मैं कह रहा हूं कि गुनाहों का बुलबुला आज नकल फूटता है कहीं ना कहीं। ये पूरा जो अभी चल रहा था, पूरे सरकार जो अभी ये तीसरा टर्म मोदी जी कर रहे हैं, और सारा जगह पूरे स्टेट में हाहाकार मचा हुआ है। जो उनके समर्थन में या उनके साथ में नहीं, उनसे सहमत नहीं है, उनके यहाँ वो जो है ईडी, ईओयू और जीएसटी वाले, इनकम टैक्स वाले जो छापा मारते हैं, ये गलत नहीं है। यह
अभी उन्होंने क्या कहा, आप बोल रहे कि 4 दिन पहले बता दिया गया। लेकिन ये आरोप है, ये आरोप है। कोई भी मरता हुआ व्यक्ति जो जहर खा लेगा इस तरह के, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। उसने कहा कि आखिर राजनीति सत्ता का पावर जीत जब गया। उनको लगा कि अब हम नहीं लड़ सकते, पायल मोदी ने लिखा कि सत्ता का जो पावर है वो जीत गया, मैं हार गई, मैंने गलत में भी मैं हार गई, और ये जो मैं गलत नहीं थी फिर भी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, शायद हमारे इस कदम से मेरे परिवार को न्याय मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वही चीज़ बता रहे हैं कि सारा मैनिपुलेटेड एनडीए का ये खुला आ गया है, खुल करके आ गया है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे कंपनियां हो, चाहे कोई भी हो, जहां से फंड नहीं होगा, जो उनके साथ सहमत नहीं होंगे, जो उनके धारा में नहीं चलेगा, जो उनके विरोध में जाएगा, जो उनके कलई खोलेगा, उन पर ईडी का, ईओयू का, जीएसटी का, इनकम टैक्स का वगैरह वगैरह जितनी भी एजेंसियां हैं उन पर उनका छापा पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। लेकिन चंदन जी, एक और बात है, चिराग पासवान के जीजा हैं चंद्र प्रकाश जी। हो सकता है जब वो कंपनी में जयश्री में वो डायरेक्टर भी रहे हैं, हो सकता है किसी प्रकार का लेन देन का कोई विवाद हो, जिसके कारण इन लोग का विवाद जो है इस स्तर तक बढ़ गया। यह विवाद होता तो कोर्ट में लोग जाते, दूसरी तरह की बातें होती। ये इनका नाम लेकर के कोई बड़ी बात नहीं है, और ये चिराग पासवान जी का नाम ले रहे हैं, वेद प्रकाश पांडे, ये सब राजनीतिक व्यक्ति हैं। चिराग पासवान जी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इनका या तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें हस्तक्षेप होगा इन सब चीज़ों में ना, वो नाम क्यों लेती। मैं फिर बता रहा हूँ, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका देश विदेश में डेयरी प्रोडक्ट जाता है, और बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। निश्चित तौर पर चिराग पासवान के जीजा उस कंपनी में डायरेक्टर, और स्वाभाविक से जब सीधा आरोप लगा है तो इनको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं इस्तीफा देते हैं तो मोदी जी को इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। तो मोदी जी को, चिराग पासवान को बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको शुरू में हमने कहा कि जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर हैं किशन मोदी, उनकी पत्नी पायल मोदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए 4 पेजों का सुसाइड नोट लिखते हुए चिराग पासवान पर, उनके जीजा पर और कई लोगों पर बड़ा आरोप लगाया है। निश्चित तौर पर कोई व्यक्ति जहर ऐसे नहीं खा सकता है जब उसे किसी प्रकार का कोई अगला कदम नजर नहीं आया, जब उसको लगा कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो शायद मेरे इस कदम से प्रशासन का, सरकार का ध्यान जाए, मेरी जान भले चल जाए लेकिन मेरे परिवार की जान बच जाए। और यदि निश्चित तौर पर ईडी की छापेमारी की बात, हालांकि इनकम टैक्स ईडी अपना काम करती है, विपक्ष का काम है कि इस पर आरोप लगाते रहे, लेकिन कि ये जो संस्था है ये सारी निष्पक्ष संस्था है, स्वतंत्र संस्था है। वैसे में जो आरोप लगाया खास करके पायल मोदी ने, निश्चित तौर पर चूंकि चिराग पासवान की बात है, केंद्र में मंत्री हैं, मोदी जी का बड़ा दावा बनता है, मोदी जी पर देश के लोगों का एक विश्वास है। वैसे में चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से अभी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। चिराग पासवान की जहां तक हमारी जानकारी है, आज दिल्ली में 2 सभाएं करने वाले हैं, उनकी पार्टी को जो एक सीट वहां पर मिला है, तो निश्चित तौर पर अपनी सरकार की छवि को बेदाग रखने के लिए जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने मांग किया है कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कीजिए, इसकी जांच कीजिए और इस मामले में जो भी दोषी हों उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई कीजिए और मोदी सरकार अपनी साख बचाए। क्योंकि बड़ी बात है, केंद्र के मंत्री पर अगर आरोप लगता है, किसी ने लिखित आरोप लगाया है और उसके बाद सुसाइड करने के नियत से जहरीला पदार्थ खा लिया, हालांकि अभी वो आईसीयू में भर्ती हैं, निश्चित तौर पर मोदी सरकार के लिए भी परीक्षा की घड़ी है कि अपने मंत्री पर लगे आरोप को किस प्रकार से एनडीए की सरकार लेती है। इस मामले में क्या कुछ होगा आगे देखने का भी महत्वपूर्ण का फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग वैक्स।